जब हम ये बड़े बड़े पैकेजेस देखते हैं तो जो हमारा एक पीयर प्रेशर होता है, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, उनको भी ऐसा लगता है कि भाई सीएसई में ही करोड़ों में बस पैकेजेस लगती हैं एंड देन दे कंपनी में जाओगे, मान लो एमएनसीज में, तो कोई भी हायर पोजीशन पे दो कैंडिडेट है, एक ने सीएसई लिया है, एक ने केमिकल लिया है या एक ने इलेक्ट्रिकल लिया है, तो क्या आपको लगता है दोनों को सेम नॉर्मा मिलेगा? नहीं, एक्सेप्शंस डू एग्जिस्ट, बट क्या होता है सीएसई वाले ने 4 साल तक उसी चीज को रगड़ रगड़ के पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं इसको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है। लेकिन जो हम 10th 11th में जब होते हैं तो कई सारी स्कूल्स में ऐसा हो गया है कि कोडिंग को मैंडेटरी कर दिया गया है, तो कोडिंग करते करते कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ जाता है, तो जब वो इंटरेस्ट बढ़ता है तो हमें लगता है कि भाई हो सकता है दिस इज द बेस्ट, तो हम फिर वो काम करते हैं और हमें लगता है कोडिंग में मजा आ रहा है, तो भाई सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय और आज हम कोई कॉलेज रिव्यू की सीरीज में नहीं आए हैं, बल्कि आज जो सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है, आप सबको पता है काउंसलिंग अभी चल रही है, जोसा की काउंसलिंग, और आप में से मैक्सिमम लोग इसमें ही परेशान रहते हैं कि भैया किस ब्रांच को टॉप प्रायोरिटी दें, किसको नीचे रखें, मतलब ब्रांच में आप काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहते हैं। पहले तो हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि ब्रांच को प्रायोरिटी देना है या कॉलेज को प्रायोरिटी देना है, बट भैया मान लो कि अगर ब्रांच को भी प्रायोरिटी देना है तो जिस ब्रांच को मुझे 4 साल पढ़ना है उसके बारे में मुझे कुछ तो इंफॉर्मेशन होना चाहिए ना कि ब्रांच क्या है ना, मतलब बहुत सारे प्रकार के आपको ब्रांच दिखेंगे। तो आज हम इस वीडियो में यही डिटेल में जानेंगे कि किस ब्रांच में आपको क्या पढ़ना पड़ता है, और सिंस कि मैं सीएससी खुद ले रखा हूं तो सीएससी के बारे में थोड़ा और डिटेल बताएंगे आपको, और बताएंगे कि सीएससी बाकी ब्रांचेस के कंपैरिजन में क्यों ज्यादा अच्छा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि कॉलेज से रिलेटेड वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लिखा है सीएससी वर्सेस अदर ब्रांच। अदर ब्रांच में आपके सारे ब्रांचेज आ जाते हैं, लाइक आईटी हो गया, ईसी हो गया, मैकेनिकल हो गया, केमिकल हो गया, सिविल हो गया, मेटलर्जी हो गया, एरोस्पेस हो गया, जितने भी प्रकार के आपको ब्रांचेस का नाम पता है, एवरी अदर थिंग विल कम इनटू अदर ब्रांचेस। तो अब हम जानते हैं कि सीएससी वर्सेस अदर ब्रांच में, तो सबसे पहले तो हम ये जान ले कि ब्रांच होता क्या है। तो ब्रांच बेसिकली जब आप 11th 12th में पढ़ते थे तो आपको पीसीएम पढ़ाया जाता है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, ठीक है। तो जब आप कॉलेज में जाते हो, लेट्स से अगर मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लिया है तो मुझे कंप्यूटर से रिलेटेड जो जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको पढ़ाया जाएगा, स्पेशलाइजेशन करवाया जाएगा। अगर मान लो मैंने मैकेनिकल लिया है तो मैकेनिकल से रिलेटेड जो कोर सब्जेक्ट्स लगेंगे वो पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं कुछ कोर ब्रांचेस होते हैं, लाइक मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, है ना, और ईसी हो गया। सो दीज आर द कोर ब्रांचेज, और इसमें गवर्नमेंट जॉब्स बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। तो चलिए एक एक करके हम बताते हैं आपको कि किस कॉलेज में आपके लिए कौन सी ब्रांच प्रायोरिटी रहेगी, कहां पे। जैसे प्राइवेट कॉलेजेस में जो कोर ब्रांचेज है लाइक सिविल, इलेक्ट्रिकल, उसका थोड़ा पलड़ा नीचे जाएगा, सिर्फ सीएससी ही लेना होगा। तो सबके बारे में आज डिटेल में जानते हैं। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि सीएससी बोलते किसको है, तो एक जैसे मान लो कोई भी कंप्यूटर है, ठीक है, मैं ये समझा देता हूं। मान लो कोई भी कंप्यूटर है, ठीक है, तो इसमें ना कुछ इसका हार्डवेयर होता है, ठीक है, ये जो आप देखते हो ये दिस इज हार्डवेयर, और उसमें जो प्रोग्राम रन होता है दैट इज सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर होता है। तो हार्डवेयर के बारे में भी हम पढ़ते हैं और सॉफ्टवेयर के बारे में भी अगर हम पढ़ते हैं तो दैट इज सीएससी। ये पूरा का पूरा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हुआ जिसमें हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। अब एक जो उसके नीचे लिखा हुआ दिस इज आईटी, आईटी में क्या होता है, मान लो दिस इज अ कंप्यूटर और इसमें क्या हमको सॉफ्टवेयर रन करना है, ठीक है, क्या एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशन वाला जो पार्ट है या वेबसाइट वगैरह बनाना, दैट इज कॉल्ड आईटी। तो दिस इज द डिफरेंस, बट इसमें हम हार्डवेयर के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक तो सीएससी हो गया आपका, एक आईटी हो गया, एंड दिस इज द ईसीई, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। एक ईईई भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, सर्किट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़ते हैं, मतलब कुल मिला के आपको इसमें क्या होता है कि हम लोग थोड़ा आईटी को ईसी के साथ थोड़ा बहुत मिला देते हैं, ठीक है। इन तीनों में थोड़ा सा सीएससी का फ्लेवर रहता है, आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको सीएससी का कंप्यूटर वाला कुछ ना कुछ डिजिटली आपको थोड़ा बहुत मैचिंग मिलता है। उसके बाद आता है एक मैकेनिकल। मैकेनिकल में आपको पता होगा कि मैकेनिकल डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ते हैं, मशीन्स के बारे में पढ़ते हैं कि मशीन्स कैसे वर्क करते हैं, एंड यू ऑल नो अबाउट मैकेनिकल इंजीनियर्स। पहले के टाइम पे लोग लेते थे, अब थोड़ा लोगों ने कम कर दिया क्योंकि कंपनीज जो हैं वो इंडिया में काफी कम है, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। अब एक होता है केमिकल। केमिकल में क्या होता है, लाइक आपको केमिस्ट्री जैसे आप पढ़ते थे ना, तो उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन होगा, लाइक आप रिफाइनरीज के बारे में पढ़ोगे, मिनरल्स के बारे में पढ़ोगे, केमिकल थिंग्स के बारे में पढ़ोगे, है ना। तो दिस इज केमिकल। और एक होता है सिविल। सिविल में क्या होता है, लाइक आप देखते हो बड़े बड़े पुल बनते हैं, बड़े बड़े रोडों का कंस्ट्रक्शन मिलता है, इसमें गवर्नमेंट जॉब काफी ज्यादा लगती है। तो रोड हो गया, ब्रिजेज हो गया, कंस्ट्रक्शन वाला एरिया हो गया। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इन सिविल ब्रांच। तो सबसे पहले हमने ये बताया
कि भाई सबसे पहले आपको ये बेसिक आइडिया होना चाहिए कि भैया हम जिस ब्रांच को पढ़ने जा रहे हैं उसका मतलब क्या है, सीएससी का मतलब क्या है, आईटी का मतलब क्या है, ईसी का मतलब क्या है ना, केमिकल सिविल का मतलब क्या है। इस पे हम लास्ट में आएंगे, सबसे वीडियो को एंड में। अब उसके बाद ये है कि गवर्नमेंट जॉब। अब गवर्नमेंट जॉब के लिए देखो बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, आपको ये भी पता होगा कि गेट का भी एग्जाम होता है, जीएटी जो मैंने सेकंड में लिखा है, इसके थ्रू भी आपको कई सारे गवर्नमेंट जॉब्स लग जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो सबसे बढ़िया तो सिविल होता है, ठीक है, लेकिन सिविल में, मैकेनिकल में, इसी में कहीं ना कहीं मतलब आप मान के चलो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए सिविल इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर हम गेट की बात करें तो गेट वैसे तो सीएससी वालों के लिए भी गेट होता है, बट उसमें काफी ज्यादा मतलब लिमिटेशंस होती है, काफी कम सीट्स होती हैं, लेकिन गेट के लिए फिर आपको ईसी वाले को फायदा होता है, मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, कोर ब्रांचेस वाले बच्चे जो होते हैं वो गेट अच्छे से दे पाते हैं, और उनका गेट इज वन ऑफ द रिनाउंड एग्जाम। जैसे आप आईआईटी का नाम जानते हो, उसी तरीके से ये ग्रेजुएशन के बाद के लिए अगर मान लो किसी को आईआईटी वगैरह करना है तो उसके लिए गेट का एग्जाम अच्छा रहता है। ठीक है, अब एक होता है फॉरेन स्टडी, हायर स्टडीज, मान लो इसमें केमिकल वगैरह भी चल जाएगा, है ना, ये सब, और थोड़े नीचे वाले ब्रांचेज अगर आप वो पढ़ करके आप हायर स्टडीज के लिए भी जा सकते हो। ठीक है, और कॉर्पोरेट जॉब का आपको पता है, इन दोनों से आपको कॉर्पोरेट जॉब भी मिल जाता है। सीएससी और आईटी में अगर आप काम करते हो तो आपको कॉर्पोरेट वाली जो बड़ी बड़ी एमएनसीज वगैरह जो होती हैं उनमें अगर आपको जॉब करना है तो आपको सीएससी लेना होता है और आईटी लेना होता है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया आखिर सीएससी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, व्हाई ऑलवेज पीपल यूज टू से सीएससी। तो भाई सीएससी लेने के पीछे कुछ फंडे हैं। लाइक आपने सुना होगा बड़े बड़े एड्स चलते हैं, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में आते हैं कि भैया फलना का 55 करोड़ का पैकेज, 5 करोड़ का पैकेज, 56 करोड़ का, 60 करोड़ का। फॉरेन का तो कुछ पता भी नहीं होता कि इंटरनेशनल पैकेजेस कितना जा रहे हैं, 3 करोड़ 4 करोड़, आजकल इंडिया में भी इतने देखने को मिल रहे हैं। तो हो ये रहा है कि जब हम ये बड़े बड़े पैकेजेस देखते हैं तो जो हमारा एक पीयर प्रेशर होता है, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, उनको भी ऐसा लगता है कि भाई सीएससी में ही करोड़ों में बस पैकेजेस लगती हैं, एंड देन दे फोर्स्ड यू टू टेक द सीएससी। पहला रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि हम 10th 11th में जब होते हैं तो कई सारी स्कूल्स में ऐसा हो गया है कि कोडिंग को मैंडेटरी कर दिया गया है, तो कोडिंग करते करते कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो जब वो इंटरेस्ट बढ़ता है तो हमें लगता है कि भाई हो सकता है दिस इज द बेस्ट, तो हम फिर वो काम करते हैं, और हमें लगता है कोडिंग में मजा आ रहा है तो भाई सीएससी ले लेते हैं। ठीक है, तीसरा ये हो सकता है कि एक वर्क इन्वायरमेंट आपको शुरू से लगता है कि भाई 9 to 5 एमएनसीज में, बड़ी बड़ी कंपनीज में आपको काम करना है, तो वहां पे भी एक आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक लुक्रेटिव फैक्टर मिलता है। चौथा ये हो सकता है कई बार बच्चों को स्टार्टअप करने का मन होता है, तो स्टार्टअप में अगर मान लो आपके पास कुछ टेक्निकल नॉलेज है, लाइक सीएससी का कोई नॉलेज है, आपको एप्लीकेशंस बनाना है, तो कहीं ना कहीं एक स्मूथ सा ट्रांजिशन आपको मिलता है, तो ये भी हो सकता है। वैसे तो फैक्टर्स काफी सारे हो सकते हैं, लेकिन दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट मेक सीएससी समवट डिफरेंट। हाँ, एक चीज जरूर बच्चों के माइंड में था कि भैया क्या मान लो हम ईसी में हैं, क्या मैकेनिकल में हैं, तो क्या हम सीएससी में कंपनीज जो होती है उसमें बैठ सकते हैं क्या? क्योंकि हमारे सीनियर्स ने तो बोला है कि भाई ईसी वाले को भी बैठने देते हैं। तो देखो भाई, बैठने तो देते हैं, लेकिन आप सोचो अगर आपको कंपनी में जाओगे, मान लो एमएनसीज में, तो कोई भी हायर पोजीशन पे 2 कैंडिडेट है, एक ने सीएससी लिया है, एक ने केमिकल लिया है, या एक ने इलेक्ट्रिकल लिया है, तो क्या आपको लगता है दोनों को सेम नॉर्मा मिलेगा? नहीं, एक्सेप्शंस डू एग्जिस्ट, बट क्या होता है सीएससी वाले ने 4 साल तक उसी चीज को रगड़ रगड़ के पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं इसको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल वाला है, सिविल वाला, उसको उतना ज्यादा नहीं मिल पाता एडवांटेज, तो कहीं ना कहीं वो सीएससी वाले को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, बिल्कुल देते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेप्शनली अच्छा कर जाते हो तो आपको चांस जरूर मिल जाता है बैठने के लिए, ये मैं मना नहीं करूंगा कि नहीं मिलता है, और जितना अच्छा कॉलेज में जाओगे उतना अच्छा होगा। इफ यू आर टारगेटिंग द प्राइवेट कॉलेजेस, तो मेरे अनुसार तो आपको नीचे ब्रांच में जाना ही नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सीएससी में जाना चाहिए, बिकॉज वहीं पे रिटर्न मिलता है। नहीं तो फिर आईआईटीज वगैरह में आप कोर पे, मतलब जो बाकी के ब्रांचेज है उस पे आप एक बार ट्राई माउट सकते हो, लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हो तो आपके पास ज्यादा ऑप्शंस रहता नहीं है सीएससी के अलावा। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से हमने पूरा कवर कर लिया। अब लास्ट में आते हैं कि सीएससी का भैया प्रॉस कॉन्स वर्सेस अदर। तो भाई सीएससी वर्सेस अदर में मेरा यही होगा, प्रॉस तो यही है कि पैकेजेस बहुत हाई लगते हैं, आपको स्टार्टअप के लिए एक थोड़ा सा एज मिल जाता है, ठीक है, एक बड़ी सी कंपनी में आपको काम करने का मौका मिलता है, और अगर आप में पोटेंशियल है तो आप सीईओ तक भी जा सकते हो, जो कि मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है। सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट बढ़ती है, क्योंकि आपके जो दोस्त मैक्सिमम लोग सीएससी ले रहे होंगे, तो आपको एक है ना सेम लेवल ऑफ टॉक करने के लिए भी कुछ मिलेगा। नहीं तो आप सिविल लोगे तो सिविल वाले खोजने से भी आपको नहीं मिलेगा, राइट। तो एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट आपको मिल जाता है।
कॉन्स में अगर मैं बात करूं तो कॉन्स में एज सच, हाँ, अगर कॉन्स में एक ही चीज अगर मान लो इंटरेस्ट नहीं है और फिर भी हम ले लिए हैं तो फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि 4 साल तक आपको स्ट्रगल करना है, फिर बाद में पता चला कि आप कोई और ब्रांच लेकर के कहीं और पढ़ने चले गए, तो वो जो है ना 4 साल वो आपका वेस्ट कहीं ना कहीं हो जाएगा अगर आपका इंटरेस्ट नहीं था इस सब्जेक्ट में। तो ये मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा कॉन्स रहा। बाकी हाँ, लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि जरूरी नहीं कि आपको सीएससी ही लेना है। इफ यू आर मच मोर इंटरेस्टेड, लाइक किसी बच्चों का एरोस्पेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, किसी बच्चों का होता है कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के साथ खेलने में बहुत मजा आता है, तब अगर मान लो आपको सच में इंटरेस्ट है तब आपको जरूर ब्रांच लेना चाहिए, क्योंकि 4 साल तक जाकर के आपको वही पढ़ना है और उसमें भी आप एक्सेलेंस कर सकते हो। बाकी आप कोई सा भी फील्ड लो, आप अगर किसी भी फील्ड में आप टॉप पे हो तो आपको हर जगह पे आपको सोसाइटी में वैल्यू और रिस्पेक्ट भी मिलती है और पैसा तो अपने आप आ जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो काफी डिटेल्ड रहा होगा। फिर भी अगर कोई आपको कोई भी प्रॉब्लम, अगर कोई भी आपको क्वेरी लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड लव यू ऑल।